देश तो योगी मोदी के बराबर कोई चला ही नहीं सकता है। आंटी कह रही पेपर लीक का कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। 12 साल 143 एग्जाम्स लीक हुए। जीएसटी दायरा जब तक नहीं था तब तक एजुकेशन जीएसटी से आउट था। ये गवर्नमेंट आती है इन सब चीजों को जिसमें पब्लिकली सबको सपोर्ट करना चाहिए था, उसमें इन्होंने नहीं किया। महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। भरोसा रहा कि नहीं भाजपा सरकार पे आपको? नहीं, अब भाजपा पे भरोसा एजुकेशन सिस्टम पे नहीं। मंत्री है ना वो, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन हम लोगों की तो मंत्री निकाले रहे। इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? अब ये भाजपा तो यूपीएससी भी कराती है, वो कैसे कंट्रोल में है? इसमें तो कुछ ना कुछ तो उनका बेनिफिट होगा, इसीलिए कर रहे होंगे। अभी 29 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, लग रहा है मोदी जी फिर से आने चाहिए, बदलाव ऑफ कोर्स आएंगे। जब तक जिस देश में धर्म के ऊपर राजनीति होती रहेगी उस देश का बदलाव नहीं हो सकता। मोदी जी बेहतर चला पा रहे देश को? अरे अब मोदी जी को क्या कहा जाए। अगर महंगाई है तो सबको मिल के कमाना चाहिए। घर में जितने सदस्य बैठ के नहीं खाओ ना। अगर जिसको लगता है कि महंगाई है, क्यों खाते हो बैठ के? मैम आपको नहीं लगता सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी होती है, वो भी तो निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी नहीं देश के लिए कुछ भी। हाँ बिल्कुल, जनता की भी है, लेकिन मोदी जी की भी मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ना योगी खरीदो। मोदी जी की तो नहीं है, हमारी भी है कुछ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सोना ना खरीदे, घरों में रहे, तेल का खपत कम करें। कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। देश तो योगी मोदी के बराबर कोई चला ही नहीं सकता है। उनके अलावा कोई नहीं चला पाया। राहुल गांधी में उम्मीद लगता है आपको? नहीं, कोई भी नहीं चला सकता है। मोदी जी के अलावा कोई देश नहीं चला सकता कोई है ही नहीं। अभी यही से कह रही है। यही योगी मोदी चाहिए। ना सिलेंडर तेज है, ना सोना से कोई लेना देना नहीं है, ना तेल से लेना देना महंगे है। हो रहे हैं हर 2 दिनों कुछ पे। महंगा नहीं हो रहा है, कुछ महंगा नहीं हो रहा है। अपना भी तो फर्ज बनता है, कुछ करो, तुम भी कुछ करो। लेकिन कह रहे कि रोजी रोजगार दे ही नहीं रही सरकार, तो देश के नौजवान क्या करा करेंगे? नहीं, कौन करा नहीं दे रही? नहीं दे रहे तो खा क्या रही? सभी सब दे रही है। पेपर लीक हो जा रहा है आंटी, देखिए पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार उसे कुछ कर सब नहीं उनको रही है। बदनाम करने के लिए करते हैं लोग। पेपर लीक नहीं हो रहे देश कुछ में। कुछ लीक नहीं हो रहा है। आपके घर के भी बच्चे तो तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे मैं होंगे। क्या है कि समूह से जुड़ी हूँ। योगी जी के जो समूह है, गांव में जो लेडीज़ होती हैं, 12 लेडीज़ों का जो समूह होता है, उसमें भी हमारी मदद करते हैं वो। बैंक से हमें 1% में पैसे मिलते हैं, 1% की ब्याज में, और हम महिलाओं को देते हैं। लघु उद्योगों के लिए जी, वो काम मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं देश के कोई लिए। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पेपर लीक का मुद्दा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा ही इन्हीं की सरकार रहे। योगी जी की बिल्कुल। पेपर लीक का मुद्दा है। उससे बेहतर है ही जैसे नहीं आंटी कह रही पेपर लीक का कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं कोई मुद्दा नहीं। अरे आपके घर के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, सब पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी सब पढ़ रहे हैं। एग्जाम देंगे और पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या, कैसे सोचेंगे आप? वही आपको तकलीफ नहीं हुई कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा कोई है? लीक हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ से लीक हो जा रहा है? कहीं हो ही नहीं रहा है। सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ हो रहा है लीक? कुछ पेपर लीक हुआ भैया, पता है आपको? हुआ? आंटी कह रही नहीं हुआ। अरे भैया ऐसे इतने स्टूडेंट लोग जो कर रहे हैं पागल है थोड़ी। लिख हुआ तभी तो लग बता रहा है रहे छात्रों को लाभ हो रहा है कुछ भाजपा सरकार में? हैं। लाभ हो रहा है मगर दिक्कत तो है, सभी को 12 साल 143 एग्जाम्स लीक हुए हैं। अगर रिकॉर्ड आप देखें तो पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। 143 एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो या कोई गवर्नमेंट स्टेट का एग्जाम हो या जीडी हो, कुछ भी हो। भाजपा इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? अब ये भाजपा तो यूपीएससी भी कराती है, वो कैसे कंट्रोल में है? इसमें तो कुछ ना कुछ तो उनका बेनिफिट होगा, इसीलिए कर रहे होंगे। शिक्षा मंत्री बार बार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, यूपीएससी भी एग्जाम होता है, हर साल होता है, लेकिन आज तक कभी लीक नहीं हुआ। लेकिन और एग्जाम स्टेट के या सेंट्रल के क्यों लीक हो रहे हैं? कुछ बेनिफिट है, सिंपल सी। भरोसा रहा कि नहीं भाजपा सरकार पे आपको? नहीं, अब भाजपा पे भरोसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पे नहीं। जीएसटी दायरा जब तक नहीं था तब तक एजुकेशन जीएसटी से आउट था। जीएसटी दायरा इन्होंने लागू किया, एजुकेशन सिस्टम जीएसटी में आ गया। कोई इंश्योरेंस, मेडिकल वगैरह बहुत सी चीज़ें थी जो जीएसटी के दायरे में नहीं थी जब तक वैट चल रहा था। ये गवर्नमेंट आती है इन सब चीज़ों को जिसमें पब्लिकली सबको सपोर्ट करना चाहिए था, उसमें इन्होंने नहीं किया। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। ऑफ कोर्स। कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, सही बात है आंटी? बिल्कुल सही बात है। सारा महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आमदनी कुछ नहीं है, समझे कुछ नहीं है। ना? बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ गई है पहले से। कोई आमदनी अब बढ़ गई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ रही है भाई? 10 रुपया तुम बढ़ा रहे हो, 50 रुपया महंगाई कर रहे हो, तो कैसे कोई सी का चलेगा भाई? बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। मोदी जी बेहतर चला पा रहे देश को? अरे अब मोदी जी को क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री है ना वो, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन हम लोगों की तो मंत्री निकाले रहे। जनता के मंत्री नहीं कर रहे हैं। चलो आप बताइए भैया, अभी 29 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, लग रहा है मोदी जी फिर से आने चाहिए, बदलाव ऑफ चाहिए? कोर्स आएंगे। जब तक जिस देश में धर्म के ऊपर राजनीति होती रहेगी उस देश का बदलाव नहीं हो सकता।
धर्म के ऊपर राजनीति होगी तो बदलाव नहीं होगा। नहीं। क्या दिक्कत है अगर धर्म पे राजनीति हो तो? आप धर्म छोड़िए, आप अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए, एजुकेशन के ऊपर काम कीजिए, फ्यूचर के ऊपर काम कीजिए, तो जरूर कुछ मिलेगी। अगर हर किसी को ये बढ़ाया जाए कि आपका हिंदू धर्म खतरे में है या आपका मुस्लिम धर्म खतरे में है, तो आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप चाइना को देखिए, 99% लोग वहाँ पे धर्म के मुद्दे पे नहीं रहते हैं, इसलिए वो दुनिया में के टॉप में आता है। भाजपा विकास के मुद्दे पे बात नहीं करती। नहीं। तो कहते हैं हम इतने विकास कर रहे हैं, देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का थोड़ा सा फायदा होता है, पर्सनली हाँ। कुछ तो दिखाना है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वो। भाजपा काम से ज्यादा धर्म के नाम पे राजनीति करती हाँ, है। ये सच है, ये सच। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं राम का देश है, ये देसी धर्म का यहाँ से उदय हुआ है, तो ये धर्म की राजनीति क्यों ना हो? धर्म की राजनीति इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप देश को चला रहे हैं। आपका काम धर्म को लेकर के नहीं है, आपका काम लोगों के मुद्दों के ऊपर काम करना है। धर्म आपका मुद्दा नहीं है, आस्था अपनी मुद्दा होती है, आस्था मेरी मुद्दा है। मैं किसको मानता हूँ नहीं मानता हूँ, या मैं पूजा करूँ ना करूँ, वो मेरी आस्था है। अब इसके ऊपर आप मुझे ब्लेम करें कि तुम राम को नहीं मान रहे हो या तुम अल्लाह को नहीं मान रहे हो, तो आपका ये राइट से से कहते हैं कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। हाँ नहीं, तो ये तो गलत है ना। अगर मैं मारूं, या भगवान ने ही तो मुझे बनाया है, अब मैं भगवान को मानूं ना मानूं, उससे ये सत्य तो गलत नहीं हो जाएगा कि भगवान ने मुझे बनाया धर्म है। पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बातों से? कैसे सर? क्या नाम हुआ आपका? ताराचंद। मोदी जी कैसा कर रहे हैं देश में? देखो सर, कुछ काम तो उन्होंने अच्छे भी किए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने सही नहीं किए। और देखो, जैसे उन्होंने अच्छे काम ये किए हैं कि देश के अंदर जैसे शांति व्यवस्था हुई होगी काफ़ी देर, मतलब है आज हमारा देश और भी टक्कर में आ गया है। और दूसरा सर एक कमी है कि उन्होंने रोज़गार के लिए नहीं सोचा। रोजगार के लिए कुछ नहीं करना। नहीं, रोज़गार के लिए कुछ करनी है, कुछ अगर नया रोज़गार के लिए करें तो मैं कहूँगा कि सरकार को लाने वाला कोई नहीं है। अगर ये रोज़गार युवाओं के लिए, आपको लगता है कि युवा पीढ़ी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाजपा की सरकार में? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। देखो, उन्होंने लेकिन सब रोज़गार के लिए ऑप्शन खोला है, सब रोज़गार के लिए ऑप्शन खोला है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा लगता है ना कि यंग पीढ़ी है, वो जो पढ़ लिख कर कुछ बैठे हैं, उनको पास जॉब नहीं है, या तो कुछ ऐसा जो जैसे ये यंग है कि कुछ ऐसी स्कीम निकालें, भैया ग्रेजुएशन कर ली, अगर इसको जॉब नहीं मिलती है, भैया इसको इतने का लोन प्रोवाइड किया जाए, इतनी किस्तों में ये लिए जाए, उसके वो अपना छोटा मोटा लघु उद्योग खोल सकता है। अगर वो लघु उद्योग खोलेगा तो नेचुरल सी बात है, वो बेरोजगारी खत्म होगी। अब इसमें काम करने की जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन दिक्कत ये इनकी सरकार में जो गरीब है वो गरीब ही रह गया, और जो अमीर अमीर बन गया, और जो मीडियम वाले हैं ना वो तो बहुत परेशान है, ना इधर के ना उधर के हैं।